दोस्तों स्वागत है आपको यूट्यूब चैनल पर। तो आज बताएंगे टीपू सुल्तान जीवनी। टीपू सुल्तान का जन्म 20 नवंबर 1750 में वर्तमान बेंगलुरु के देवनाहली स्थान पर हुआ था। उनका नाम टीपू सुल्तान आरकोट के औलिया टीपू मस्तान के नाम पर रखा गया। टीपू सुल्तान टीपू को उनके दादाजी फतेह मोहम्मद के नाम पर फतेह अली भी कहते थे। टीपू के पिता का नाम हैदर अली था, जो खुद अनपढ़ होते हुए भी अपने पुत्र को पढ़ाया। टीपू ने बचपन में पढ़ाई के साथ सैन्य शिक्षा और राजनीतिक शिक्षा भी ली। 17 वर्ष की उम्र में उनको महत्वपूर्ण राजनीतिक और सैन्य मिशन में स्वतंत्र प्रभार दे दिया गया। वो युद्ध में अपने पिता का दायां हाथ था, जिसे हैदर दक्षिणी भारत का एक शक्तिशाली शासक बना था। टीपू के पिता हैदर अली मैसूर राज्य में एक सैन्य अधिकारी थे, जिन्होंने अपनी शक्ति बढ़ाते हुए 1761 में मैसूर के वास्तविक शासक बन गए। हैदर के वंशज अरब के खुरेशी वंश के थे। हैदर के पिता फतेह मोहम्मद कर्नाटक के नवाब के यहाँ बॉस रॉकेट तोपखाने में 50 आदमियों के सेनापति थे। टीपू की मां फकर उन नीसा कडप्पा किले के नियंत्रण और मीर मुद्देन की बेटी थी। हैदर अली ने टीपू की शिक्षा के लिए योग्य शिक्षकों की नियुक्ति की थी, जिन्होंने उन्हें हिंदी, उर्दू, पारसी, अरबी, कन्नड़ भाषा के साथ साथ कुरान, इस्लामिक न्यायशास्त्र, घुड़सवार, निशानबाजी और तलवारबाजी को भी शिक्षा दी। टीपू की पत्नी सिंधु सुल्तान थी। टीपू सुल्तान काफ़ी बहादुर होने के साथ ही दिमाग सूझबूझ से रणनीति बनाने में बेहद माहिर था। अपने शासनकाल में भारत में बढ़ते ईस्ट इंडिया कंपनी के साम्राज्य के सामने वह कभी नहीं झुका और उसने अंग्रेजों से जमकर लोहा लिया। मैसूर की दूसरी लड़ाई में अंग्रेजों को खदेड़ते उसने अपने पिता हैदर अली को काफ़ी मदद की। उसने अपनी बहादुरी से जहां कई बार अंग्रेजों को पटखनी दी, वहीं निजामों को भी कई मौक़ों पर धूल चटाई। अपनी हार से बौखलाए हैदराबाद के निजाम ने टीपू सुल्तान से गद्दारी की और अंग्रेजों से मिल गया। मैसूर की तीसरी लड़ाई में जब अंग्रेज टीपू को नहीं हरा पाए तो उन्होंने टीपू के साथ मैंगलोर संधि की, लेकिन इसके बावजूद अंग्रेजों ने उन्हें धोखा दिया। फिर जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने हैदराबाद के साथ मिलकर चौथी बार टीपू पर हमला किया, तब अपनी कूटनीतिकता पर और दूरदर्शिता में कमी की वजह से उन्हें हार का सामना करना पड़ा। आखिरकार 4 मई सन 1799 ईस्वी को मैसूर का शेर श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए शहीद हो गया। टीपू की शहादत के बाद अंग्रेज श्रीरंगपट्टनम से 2 रॉकेट ब्रिटेन के ब्रुलविच संग्रहालय की आर्टिलरी गैलरी में प्रदर्शनी के लिए ले गए। सुल्तान ने 1782 में अपने पिता के निधन के बाद मैसूर की कमान संभाली थी और अपने अल्प समय के शासनकाल में ही विकास कार्यों की झंडी लगा दी थी। उसने जल भंडारण के लिए कावेरी नदी के उस स्थान पर एक बांध की नींव रखी, जहां आज कृष्णराज सागर बांध मौजूद है। टीपू ने अपने पिता द्वारा शुरू की गई लाल बाग परियोजना को सफलतापूर्वक पूरा किया। टीपू निसंदेह एक कुशल प्रशासक एवं योग्य सेनापति था। उसने आधुनिक कैलेंडर की शुरुआत की और सिक्का ढुलाई तथा नाप तोप की नई प्रणाली का प्रयोग किया। उसने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया और साथ ही जैकोबिन क्लब को सदस्य भी बना। उसने अपने को नागरिक टीपू पुकारा। हिंदू संस्थाओं के लिए उपहार। 1791 में रघुनाथ राव पटवर्धन के कुछ मराठा सवारों ने श्रीरंगेरी शंकराचार्य के मंदिर और मठ पर छापा मारा। उन्होंने मठ की सभी मूल्यवान संपत्ति लूट ली। इस हमले में कई लोग मारे गए और कई घायल हो गए। शंकराचार्य ने मदद के लिए टीपू सुल्तान को अर्जी दी। शंकराचार्य की लिखी एक चिट्ठी में टीपू सुल्तान ने आक्रोश और दुख व्यक्त किया। इसके बाद टीपू ने बेदनूर के आसफ को आदेश दिया कि शंकराचार्य को 200 राहत फनम, नगद धन और अन्य उपहार दिए जाए। श्रीरंगेरी मंदिर में टीपू सुल्तान की दिलचस्पी काफ़ी सालों तक जारी रही और 1790 के दशक में भी शंकराचार्य को खत लिखते हुए टीपू के यह पत्र तीसरे मैसूर युद्ध के बाद लिखे गए थे, जब टीपू को बंदूकों के रूप में अपने 2 बेटों देन सहित कई झटकों का सामना करना पड़ा था। यह संभव है कि टीपू ने यह खत अपनी हिंदू प्रजा का समर्थन हासिल करने के लिए लिखे थे। तो दोस्तों, आपको टीपू सुल्तान की जीवनी कैसी लगे? जीवनी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।